हेलो एवरीवन। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली टू जोधपुर और हमने बुक करी है ये वंदे भारत ट्रेन। और इसमें हमने बुक किया है एग्जीक्यूटिव चेयर। बेसिकली हम देखना चाह रहे थे कि एग्जीक्यूटिव चेयर का एक्सपीरियंस कैसा होता है। और हाँ, बेसिकली आप इसमें चेयर आप डायरेक्शन में मूव कर सकते हो जहाँ भी आपको बैठना है। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। ये था अलवर का व्यू जो काफ़ी अच्छा लग रहा था शाम के टाइम पर। फिर मैं वॉशरूम गई और मैंने देखा यहाँ का वॉशरूम तो ठीक था यार, ओके ओके था, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। बट हाँ, सीसी से बेटर है एग्जीक्यूटिव चेयर का वॉशरूम। फिर उसके बाद मैंने किया था ये रात में डिनर हमें मिला था, तो हमने डिनर विनर करके फिर हम नेक्स्ट डे पहुँच गए थे जोधपुर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर। और फाइनली हम जोधपुर पहुंच चुके हैं। रात भर ट्रैवल किया है और बस मॉर्निंग हो चुकी है। तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से नहा धोकर रेडी हो जाते हैं फोर्ट घूमने के लिए। तो चलिए। हेलो दोस्तों, सो रेडी शेडी होके हम आ चुके हैं ब्लू सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई यहाँ पे तो इस ब्लू सिटी को ढूंढते ढूंढते हालत ही ख़राब हो गई है। बट आपको मैं दिखाती हूँ एक्चुअल में ब्लू सिटी दिख कैसी है। कुछ इस तरीके ब्लू सिटी, ब्लू गलियाँ जो बहुत ही सुंदर लगती है। ये तो ओल्ड ब्लू सिटी थी, बट अगर आप थोड़ा सा और जाएंगे आगे तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर गलियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे आप फ़ोटो शूट करा सकते हो। बाकी इसको घूमना तो बनता है यार। फिर उसके बाद हम चले गए थे मेहरानगढ़ फोर्ट, क्योंकि ये ही सबसे फेमस फोर्ट है यहाँ पर। और हम बैक साइड से गए थे तो हमें पता नहीं चला कि यहाँ पे इतनी शांति क्यों है। तो हमें लगा शायद कि ये कोई नॉर्मल ही फोर्ट है यार, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल भी क्राउड नहीं मिला क्योंकि हम गलत डायरेक्शन से एंट्री मार दी थी। फिर उसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे पहुँचे तो हमें थोड़ा थोड़ा सा क्राउड दिखा, लोग दिखना स्टार्ट हुए। तब हमें रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं, हम सही डायरेक्शन पे ही हैं, हम सही फोर्ट ही देखने जा रहे हैं। फिर जब हम इसके टॉप पर आते हैं तो ये इतना सुंदर लगता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा बना भी बहुत हिल टॉप पर है, जिसकी वजह से ना आपको यार इसमें चढ़ते चढ़ते ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम आ चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। और भाई टॉप पे आके आराम कर रहे हैं क्योंकि इसके चढ़ते चढ़ते तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। और ये है भी थोड़ा ऊपर, पहाड़ों के ऊपर। तो बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये फोर्ट। हिस्टोरिकल प्लेस है तो देखने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। वहाँ क्या, मॉर्निंग से ही हम ब्लू सिटी ढूंढते ढूंढते हमारी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। एक्चुअली जो कहते हैं कि ब्लू सिटी है, वो ब्लू सिटी पूरा नहीं आपको मिलेगा, कुछ कुछ एरिया आपको ब्लू मिलेंगे, तो उसकी वजह से आपको ब्लू सिटी की वाइब्स आएगी। बट हाँ यार, देखने लायक तो है, चीज़ें वर्थ इट है। फिर हम फोर्ट घूमने के बाद निकल चुके थे चामुंडा देवी टेम्पल। बेसिकली ये फोर्ट के अंदर ही है। और यहाँ पे ना 2008 में एक इंसिडेंट हो गया था। क्या हुआ था, नवरात्रि के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, सब लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो क्या हुआ था, भगदड़ मच चुकी थी यहाँ इस वाले टेम्पल पे। और कम से कम यार 400 लोग घायल हो गए थे, उसमें से 250 लोगों की तो डेथ ही हो गई थी। बट उसके बाद से यहाँ पे इतना रश नहीं रहता है। बाकी यार ये टेम्पल इतना ज़्यादा सुंदर है ना कि क्या बताऊँ। फिर हमने यहाँ के दर्शन किए और उसके बाद यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा ना शांति मिल रही थी। ये इतना अच्छा लग रहा था ये टेम्पल। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा प्यारा था।
उसके बाद ना आपको इस तरीके की विंडो मिल जाएगी इसी टेंपल के पास। और यार यहाँ से ना पूरा जोधपुर का नज़ारा दिख रहा था, कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं पूरी ब्लू सिटी आपको यहाँ से दिख जाएगी, इतना सुंदर लग रहा था। और ये आर्किटेक्चर यार इस फोर्ट का ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा, मतलब ये फोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो घूमते घूमते हालत ख़राब हो गई थी, इतना बड़ा फोर्ट था। इसके बाद हम चले गए थे उमेद भवन पैलेस। और यहाँ पे अभी भी रॉयल फैमिली रहती है। पहले वो फैमिली मेहरानगढ़ फोर्ट में रहती थी, बट कुछ इश्यूज़ के बाद अब यहाँ पे उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, और कुछ सेक्शन में म्यूज़ियम बना रखा है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारी हिस्ट्री जानने को मिल जाएगी। और बाकी जितना सेक्शन है उसमें रॉयल फैमिली अभी भी रहती है, तो आपको ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम में मिल जाएगी, जितनी भी हिस्ट्री में थी, किस तरीके के कमेंट वगैरह यूज़ करते थे, और क्या क्या गिफ्ट मिले थे राजा महाराजाओं को, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश शासन भी था, तो लेना देना तो चलता रहता था। तो ये सारी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी यहाँ पे। और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें, यूनिक चीज़ें आपको यहाँ दिखेगी। और ये देख लो भाई, राजा जी की कुर्सी है ये तो बस आपको बहुत अच्छी अच्छी आप म्यूज़ियम में चीज़ें मिलेंगी, आप देख सकते हैं। अब रात का टाइम हो गया है और हम बाहर आ चुके हैं जोधपुर के क्लॉक टावर के पास। और भाई रात का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि क्लॉक टावर काफ़ी अच्छे से सजा रखा था इन्होंने। तो हमने क्लॉक टावर की जितने भी नियर बाय था सारा एक्सप्लोर किया, घूमा फिरा, यहाँ की मार्केट देखी। मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, रात में तो सब अच्छा ही लगता है। और उसके बाद हम क्लॉक टावर जा रहे थे, तो हमने क्लॉक टावर में भी एंट्री ली। वहाँ पे भी टिकट लगता है, आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे उसके, फिर आप उसके अंदर जा सकते हो, तो और टॉप का व्यू देख सकते हो। तो हमने बेसिकली एंट्री करके ऊपर गए टॉप पर, और टॉप पर यार बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, क्योंकि सारा जोधपुर दिख रहा था, मतलब पूरा नहीं दिख रहा था बट नियर बाय आपको चीज़ें दिख रही थी टॉप से, तो अच्छा लग रहा था। तो कुछ ऐसे मार्केट्स वगैरह दिख जाती है। अभी तो रात हो गई है तो यहाँ की मार्केट जल्दी बंद हो जाती है, बट हाँ व्यू देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको नियर बाय ही आपको ये मिल जाएगी मार्केट गली, जो इतनी अच्छी सजा रखी थी, शायद दिवाली की वजह से इन्होंने डेकोरेट कर रखा था, बट यार बहुत अच्छी लग रही थी ये डेकोरेशन ना, पूरी मार्केट ऐसे सजा रखी थी इन्होंने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर। आज सेकंड डे है जोधपुर का हमारा, और हम बस निकल चुके हैं अपने सेकंड डे में एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम सबसे पहले तो जा रहे हैं मंडोर गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वैसे बेसिकली कहते हैं कि जोधपुर जो है वो खाने के लिए फेमस है। अगर आपने यहाँ के खाया पिया नहीं तो क्या किया। तो कल हमने बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, लाइक मिर्ची वड़ा, गुलाब जामुन की सब्जी और कचौड़ी यहाँ की। सो ये है जोधपुर का क्लॉक टावर। यहाँ इस क्लॉक टावर के ही नियर बाय आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। अभी ओपन हो रही है, मॉर्निंग का ही टाइम है, तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हो। चुके हैं शाही समोसा, यहाँ पे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छी कचौड़ी आपकी होगी, मिर्ची वड़ा हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बगल में ही अरोड़ा चाट भंडार है, आप वहाँ पे चाट ट्राई कर सकते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, इवन आप रात को भी आ जाओ, आप 5 बजे शाम को आ जाओ, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है।
बहुत ज़्यादा धूप हो रही है इस वक्त भाई, मॉर्निंग का टाइम है अभी, फिर भी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। तो बेसिकली हम आ गए हैं अरोरा चाट भंडार। यहाँ पे पालक की चाट मिलती है। तो हमने ये ट्राई करी जो काफ़ी अच्छी लग रही थी यार देखने में, तो हमने सोचा यार ट्राई तो करना बनता है। और काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन है। तो हमने ये ट्राई किया तो बहुत टेस्टी लगा। और पालक और मठरी की चाट है ये, बेसिकली पालक और मठरी। ये है यहाँ, ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट, कचौड़ी और मिर्ची वड़ा। आप यहाँ आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना यार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और आपको इसमें सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही खा लोगे, ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी है। फिर हमने ट्राई किया है ये कचौड़ी और श्री मिश्री लाल के ये लस्सी और रबड़ी। यार आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और ये जस्ट क्लॉक टावर के पास में ही आपको ये दुकान मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल चुके हैं मंडोर गार्डन की ओर। और चलिए जाते हैं और देखते हैं कैसा है मंडोर गार्डन और वहाँ की हिस्ट्री क्या है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंडोर गार्डन। और भाई हमें पता ही नहीं था कि इसके अंदर भी ना ट्रेन है जो इस गार्डन को पूरा घुमाएगी। तो हमने ना बेसिक वाली टिकट ले ली थी, जिसकी वजह से ना हमें पैदल वॉक करके ही सारा ये मंडोर गार्डन को एक्सप्लोर करना पड़ा। बट इसका भी एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। उसके बाद ना देख रहे हो ये ट्रेन कितनी प्यारी लग रही है, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्यूट सी। और फिर हमने ना पैदल ही पूरा मंडोर गार्डन को एक्सप्लोर किया और घूमा, सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले तो हमें ये भगवान जी दिखाई दिए, मतलब ये भगवान जी हमें सबसे पहले मिल गए थे। और ये शायद जो रॉयल फैमिली है उनके देवी देवता हैं, जो वो पूजते होंगे इन्हें। फिर उसके बाद हम अंदर गए और काफ़ी सारी हमें हिस्ट्री देखने को मिली और काफ़ी सही था सब कुछ। और यार जब हम और अंदर गए म्यूज़ियम में तो हमें ये स्कल्पचर्स में दिखाई दिए जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे में बैठे हुए थे। यूनिक इनका डिज़ाइन था, सब कुछ था जो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। कुछ पार्ट तो ब्रोकन थे जो यहाँ रखे हुए थे, जो बेसिकली हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो देख सकते हो आप किस तरीके के स्कल्पचर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, बहुत ही यूनिक वे में। और काफ़ी यूनिक चीज़ें देखने को मिल जाती है हिस्ट्री में यार, हम तो अभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, वैसा ही हमारी हिस्ट्री में देखने को मिल जाता है। तो कुछ ऐसे हैं चीज़ें। तो भाई ये पूरा मंडोर गार्डन ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मतलब इतना, एक तो ये इतना बड़ा कि घूमते घूमते तो आपकी हालत ख़राब हो ही जानी है। बाकी ना यार ये इसका आर्किटेक्चर वगैरह तो इतना सुंदर था कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। फिर आपको ना यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सारे राजाओं की पेंटिंग, पूरी हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। और पेंटिंग भी भाई देख रहे हो, उस टाइम तो डिजिटल ज़माना भी नहीं था, हैंडमेड पेंटिंग होती थी कितनी सुंदर सुंदर। और ये ना मंडोर गार्डन के अंदर ही टेम्पल है, और इतना सुंदर टेम्पल है यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लो यार कितने सुंदर टेम्पल है, मतलब क्या ही कह सकते हैं। बाकी आपको ना यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप शूज़ पहन के इसके अंदर जा सको, क्योंकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे भगवान नहीं है इसके अंदर। बट फिर भी आपको ऐसा अलाउ नहीं है, आपको शूज़ उतार के ही इसके अंदर जाने को मिलेगा। बाकी आप व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर आ रहा है इस वक्त। फिर उसके बाद हम आ गए थे एग्ज़िट गेट पे और ये था मंडोर गार्डन।
हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ इस वक्त बस में और मैं जा रही हूँ जोधपुर टू जैसलमेर। सो देखते हैं ये ट्रिप कैसी होती है। बाकी यहाँ से पहुँचने में तो हमें लगेगा 5 to 6 आवर्स लग जाएंगे। इवन शाम हो ही जाएगी। और देखते हैं फिर वहाँ पे पहुँचकर सारी अरेंजमेंट भी करनी है, होटल भी ढूंढना है। कुछ भी बुक नहीं है पहले से, तो वहाँ जाके ही वह सब कुछ देखना पड़ेगा। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर। और भाई यार, ये सिटी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हमने होटल वोटल ढूंढा फाइनली, फिर हमें ये होटल मिला जो 2 स्टार था। क्योंकि भाई यहाँ पे होटल ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जैसे तैसे हमें ये वाला रूम मिला। और फिर उसके बाद मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। व्यू काफ़ी सही लग रहा था इस रूम का। क्लीन भी था यार, ऐसा नहीं है, रूम सही था। बाथरूम भी ठीक था इसका, सब कुछ क्लीन था। तो हमने सोचा यहाँ पे स्टे कर ही लेते हैं। वैसे भी जैसलमेर में जो होटल्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो इसीलिए। बाकी आप देख सकते हैं रूम भी अच्छा ही है। उसके बाद ही हम टॉप पर गए और टॉप पे हमने देखा यार, ये सोनार फोर्ट है ना, हमारे होटल से ही दिख रहा था। इतना सुंदर व्यू लग रहा था रात में, मतलब काफ़ी अच्छी मेमोरीज रही जैसलमेर से। और ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा था, आप देख सकते हो। सो रोमांटिक, सो मेमोरेबल। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यार आप कमेंट करना, लाइक करना, और बताना आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको नहीं अच्छा लगा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं।